Hello and welcome to the channel. Today we will start exercise 5.1 of chapter linear inequalities. In the last video we have done the introduction part of this chapter. So you can see linear inequalities means see पहले हम लोग क्या पढ़ते थे लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे राइट इक्वेशन का मतलब जब हम बोलते थे बीच में इक्वल टू का साइन होना अब हम कह रहे हैं कि इन इक्वालिटीज मतलब जब बीच में नॉट इक्वल टू का साइन होगा अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या तो स्मॉलर होगा या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू होगा इनमें से कुछ भी हो सकता है राइट तो अब हमारी इक्वेशंस में बेटा यू विल सी दीज काइंड ऑफ साइंस ये वाले सिंबल्स तुम लोग बीच में देखोगे इंस्टेड ऑफ इक्वल टू समझ में आया ठीक है फिर हम यही समझेंगे कि हमको ये कैसे सॉल्व करना है ऑलराइट और लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा लीनियर का मतलब होता है जब हमारे डिग्री होता है इक्वेशन की वो 1 ठीक है ऑलराइट चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 24x लेस देन 100 अच्छा बिफोर जंपिंग टू द एक्सरसाइज फर्स्ट वील अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट नाउ टेल मी व्हिच वन इज ग्रेटर बेटा 5 और 3 you know this thing right 5 is greater than 3 but what if I multiply with -1 both side अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा ऑब्वियसली -3 राइट तो सी अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों साइड तो हमारा जो बीच में साइन होता है वो चेंज हो जाता है दैट यू अंडरस्टूड राइट कैसे चेंज हुआ पता चल गया this concept we are going to use in this exercise okay so now with the first question 24x less than 100 so first we'll find out the value of x x is less than 100 by 24 और अगर हम 4 की टेबल में कट करेंगे तो 4 6 are 24 25 by 6 which is what 25 by 6 is what अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं बेटा तो कितना हो जाएगा 6 4 are 24 1 6 1 are 6 अराउंड 4.1 हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ है क्या बोला है यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला है बेटा x is a natural number now tell me all the natural number which are less than 4.1 तो डेसिमल में तो आते ही नहीं है तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा क्या बोला है कि जो x है वो क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर याद है ना बिलोंग्स टू पढ़ते थे हम फर्स्ट उसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सेकंड में भी मतलब x हमारे x क्या है सारे नेचुरल नंबर है तो हमारा क्या सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा हमारा बनेगा 1 2 3 एंड 4 दैट्स इट देखो 4.1 से छोटा होना चाहिए तो 4 तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी है 4 की तो 1 2 3 4 विल राइट यहाँ तक समझ में आ गया अब देखो सेकेंड पार्ट हमें बोला है x इज एन इंटीजर अब इंटीजर तो बेटा नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं है ना अब तुम बताओ x 4 से कम वाले इंटीजर तो 4 से कम वाले इंटीजर तो हमारे सारे ही हो गए मतलब नेगेटिव वाले सारे आ गए -100 भी हो गया -1000 भी हो गया -1 भी हो गया -2 भी हो गया पॉजिटिव में 4 तक आएगा है ना तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4 इजंट इट मतलब नेगेटिव के सारे नंबर डॉट 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 क्या शो करता है कि कंटिन्यूअस डेटा है तो नेगेटिव में कंटिन्यूअस डेटा है हमारे पास और पॉजिटिव में 4 तक ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ये तुम्हारा सोल्यूशन सेट हो गया ऑलराइट चलो इट्स वेरी सिंपल राइट सेकंड पार्ट करें सेकंड में देखो बेटा -12x अब यहाँ साइन देखो ग्रेटर देन 30 अब यहाँ -12 है ना तो अगर मैं 12 को -12 को इधर लेके जाऊंगी हम दूसरी साइड लेके जाएंगे अब नेगेटिव जा रहा है बेटा तो जब भी नेगेटिव उस तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज नेगेटिव मल्टीप्लाई या डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज यहाँ तक समझ में आ गया है ना तो x इज लेस देन 30 बाई -12 अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 6 5 ज़ा 30 तो ये बनेगा x इज लेस देन -5/2 क्या बनेगा x इज लेस देन -5/2 ठीक है अब इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2.5 इसका मतलब x हमारा -2.5 से छोटा होना चाहिए x हमारा
-2.5 से छोटा होना चाहिए, लेस देन है ना, छोटा होना चाहिए। तो पहला क्या बोला है बेटा हमें? फर्स्ट बोला है हमको x इज द नेचुरल नंबर। अब मुझे बताओ कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो -2.5 से छोटा है, छोटा बोली बड़ा नहीं। तो बेटा कोई नेचुरल नंबर हमारा नेगेटिव नहीं होता है। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा हमारा? सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? नल, एम्प्टी, कुछ सेट ही नहीं बनेगा, है ना। सेकंड हमें बोला है एक्स इंटीजर है। इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यूज आती है, किससे कम होनी चाहिए बेटा? 2.5 से, -2.5 से कम होनी चाहिए। तो -2.5 से कम बताओ मुझे क्या क्या होगा? पहला होगा, मतलब डॉट 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 लगा लो, ठीक है। माइनस कहाँ से शुरू करूँ? कहीं से भी शुरू कर दो। -4, -3, -2 होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा, करेक्ट। -2 नहीं होगा, क्योंकि -2.5 बीच में आता है ना, उसके बाद -2 आएगा ना, है ना। देखो नेगेटिव पॉजिटिव का वो नंबर लाइन पता है, कंफ्यूजन तो नहीं है। 0, ये 1, ये 2, -1, -2, -3, इसके बीच में कहाँ पर आएगा 2.5? यहाँ पर आएगा 2.5, -2.5। तो देखो -2 तो उसके बाद आ रहा है, इधर आ रहा है ना। राइट साइड में तो बड़ी वैल्यूज होती है। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 5x - 3 लेस देन 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? -3 है, तो देखो -3 को उधर ट्रांसपोज करो, या तो फिर हम बोलते हैं एडिंग 3 बोथ साइड, कुछ भी कर सकते हो। तो ये कितना बनेगा हमारे पास? 7 + 3 10 हो गया। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, तो कुछ वो नहीं फर्क पड़ेगा। एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज लेस देन 2। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है? एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर बेटा लेस देन 2, बताओ कौन कौन से इंटीजर होंगे लेस देन 2? अगेन डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2 लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखना है ना। क्यों नहीं लिखना है बताओ? क्योंकि इक्वल टू नहीं दे रखा है। लेस देन 2 मतलब 2 से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होता है। स्ट्रिक्टली मतलब इससे छोटा ही होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं आ सकता है। आया समझ में? ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 तक। दूसरा क्या बोला है बेटा हमको? एक्स इज द रियल नंबर। अब जब भी रियल नंबर दिया ना बेटा, रियल मीन्स व्हाट? रियल मीन्स सारे रैशनल, इरैशनल। रैशनल समझते हो ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। इरैशनल सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम अब इसको सेट के फॉर्म में ना लिखे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन कौन से फ्रैक्शन, इतने सारे फ्रैक्शंस आएंगे, तो हम सारे फ्रैक्शन तो नहीं लिखते हैं। तब हम सोल्यूशन सेट बेटा इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो ये तो हमें पता है कि -∞ से ही जाएगा, तो -∞ कहाँ तक जाएगा? 2 तक। बेटा -∞ को कभी इंक्लूड नहीं करते हैं, बताया था ना। -∞ को इंक्लूड नहीं करते हैं तो ऐसा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ओपन ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मतलब जब 2 इंक्लूड नहीं हो रहा था। क्लोज किसको बोलते हैं बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? होता है ओपन ब्रैकेट। चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन। 3x + 8 ग्रेटर देन 2। अब ये 8 उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा? 2 - 8 -6। ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो -6 डिवाइडेड बाई 3। अब तुम लोग बोलोगे साइन क्यों नहीं चेंज किया? तो बेटा हमने साइन को नहीं ट्रांसपोज किया, समझा? साइन नहीं गया अब यहाँ पे, तो सिर्फ 3 गया ना। जो साइन माइनस पे 6 पे था वो 6 पे ही रखा है हमने। अंडरस्टूड? तो ये कितना हो जाएगा? -2। तो x इज ग्रेटर देन -2, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी। अब हमें बोला है इंटीजर है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर -2 से बड़ा बेटा, तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, अब पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे तो समझ ही गए कि अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा तो हमने क्या बोला? कहाँ से शुरू हो रहा है? -2। अच्छा यहाँ से देखो, मैं -1 लिखूं या -2 लिखूं? ये बताओ। मैं ऐसे लिखूं -1 टू इंफिनिटी लिखूं, या फिर -2 टू इंफिनिटी लिखूं? क्या लिखें इस? ये लिखेंगे बेटा -2 टू इंफिनिटी। अब ये बताओ क्यों, ये क्यों गलत है? यहाँ तो हम -1 से शुरू कर रहे हैं, तो -1 टू इंफिनिटी। या तो तुम चाहते हो मैं इसको ऐसे क्लोज ब्रैकेट बना दूं, ये क्यों गलत है? फिर भी गलत है, क्यों गलत है?
क्योंकि सुनो, देखो बेटा, -2 से -1 के बीच में इंटीजर भले ही ना आता हो, लेकिन रियल नंबर तो बहुत सारे आते हैं। कैसे? -1 से -2 के बीच में तुम्हें कितने सारे -1.1, -1.2, -1.3, ये सारे नंबर ला सकती हो कि नहीं ला सकती हो? रियल नंबर की बात है ना? इसीलिए हमको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा -2। -2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन -2 के जस्ट बाद वाले सारे नंबर इंक्लूड हो। इंटीजर में तो जस्ट बाद हमारा -1 ही आता है, इसीलिए यहाँ पे -1। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबको बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड, राइट? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, 4x plus 3 less than 5x plus 7. Now see, 4x plus 3 less than 5x plus 7. वेरी सिंपल। देखो, ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है? +3 को उधर लेके जाएं, ठीक, और 5x को इधर लेके आ जाओ, तो 4x माइनस 5x हुआ बेटा। और यहाँ क्या बनेगा? 7 माइनस 3, ये कितना हुआ? -x, ये कितना हुआ हमारे पास? 4। नाउ सी, -x इज लेस देन 4। अब हम क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, ये -1 को हमें दूसरी साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इक्वल टू में हम क्या करते थे, सीधा वहां -4 लिख देते थे। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं माइनस को ट्रांसपोज कर रही हूँ तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम -4। x इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे बेटा? रियल है, देखो x लिखा है ना, रियल है, तो सोल्यूशन सेट -4 से बड़ा, तो -4 विच इज नॉट इंक्लूडेड, कॉमा इंफिनिटी विच इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। आया समझ में? वेरी सिंपल, राइट? चलो नेक्स्ट वन देखो, 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 5x माइनस 1। इधर फिर से ट्रांसपोज करो, 3x माइनस 5x, ये हो जाएगा -1 प्लस 7। ठीक, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है ऐसे, मतलब ये बीच वाला साइन कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या बनेगा? -2x, ये कितना बनेगा? 6। अब एक चीज फिर से आ गई, -2 को डिवाइड में लेके जाएंगे ना बेटा, तो अगर हम फिर से माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे? साइन चेंज। माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? -3। x इज लेस देन -3। आया समझ में? तो लेस देन -3 हो जाएगा, तो कहां से कहां तक बन जाएगा? -इंफिनिटी से -3 तक बन जाएगा, वेर बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, जब तक ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा तब तक क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप। ठीक है, इक्वल टू का साइन कब आएगा अभी बताती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल। ठीक है, 2x माइनस 3, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जैसे नॉर्मल, इसको इससे कर दो, इसको इससे, इसको इससे, ये कितना बनेगा? 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ठीक है, अब ट्रांसपोज करो, 3x माइनस 2x, ये कितना बनेगा? -6 प्लस 3। ठीक, दिस विल बी x, दिस विल बी व्हाट? -3। नाउ x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3, मतलब लेस देन, x इज लेस देन -3। ठीक है, और इक्वल टू भी है, तो लेस देन हुआ तो क्या? माइनस इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडेड, -3 विच इज इंक्लूडेड ना। अब हम -3 को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि नीचे इक्वल टू साइन है बेटा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है ना, लीनियर इक्वेशन जैसे ही है ना। इसको भी फटाफट करें, 3 2 जा 6, ये बनेगा -3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 -2x। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाओ, चाहे -2 x को इधर लेके आओ, 6 को उधर लेके जाओ, इट इज योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। -3x प्लस 2x, ये बनेगा 2 -6। ठीक, -x बना, ये बनेगा -4। नाउ व्हाट है, नाउ सी व्हाट डू वी हैव हियर? माइनस माइनस बोथ साइड। हम इक्वल टू में क्या करते थे? माइनस माइनस हट जाता था, प्लस बन जाएगा दोनों को दोनों। बट इनइक्वालिटी में फिर से क्या होगा? अभी बताया था कि क्योंकि अब सी इस माइनस को हमने हटाना है, मतलब माइनस, ये माइनस में इधर लेके जाऊंगी, तो माइनस साइन जब दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा तो क्या होता है? साइन ये चेंज हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम +4, है ना। x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 मीन्स व्हाट? -इंफिनिटी टू कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। ठीक है, 4 विच इज इंक्लूडेड। अंडरस्टूड, राइट?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री लेस देन 11। अभी इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके नीचे 1 लिखते हैं। 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ बेटा 6। तो ये बनेगा 6x। ये कितना बनेगा हमारे पास 3x। ये कितना बनेगा 2x लेस देन 11। ठीक, 6 उधर चला जाएगा और ये ऐड करो, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11x लेस देन 11 इंटू 6। ठीक है, 11 डिवाइड में चला जाएगा तो x इज लेस देन 6। ये तो बहुत ही सिंपल था। x इज लेस देन 6 कितना हुआ हमारे पास, माइनस इंफिनिटी टू 6, बोथ आर नॉट इंटीग्रल। हो गया, समझ में आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एक्स बाई थ्री ग्रेटर देन एक्स बाई टू प्लस 1। ठीक, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं इधर वाले का। एलसीएम लेंगे तो ये 1/1 होगा, तो 2 एलसीएम ले लिया। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब हुआ wait, इसको यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स और यहाँ 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3 2 सा 6। इधर लेके जाओ 3x को, माइनस 3x ग्रेटर देन 6 माइनस x ग्रेटर देन 6। नाउ यू नो व्हाट टू डू, राइट। क्या करना है, देखो माइनस साइन है तो माइनस साइन जाएगा उस तरफ। माइनस साइन जब ट्रांसपोज होगा तो क्या बनेगा बेटा, लेस देन -6। क्या बनेगा, लेस देन -6। ठीक है, ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x इंटू -1 ग्रेटर देन 6। अब -1 डिवाइड में जाएगा तो 6 अपॉन -1, सॉरी अगर मैं -1 लेके गई हूँ तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब समझ में आया क्या कर रही हूँ मैं। लेस देन -6 तो क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी टू -6। दैट्स इट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल सेम टाइप के क्वेश्चन है बेटा इस। अभी डायरेक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, 3 को इधर 5 को इधर मल्टीप्लाई करना है तो कितना बन जाएगा, ये 3 3 ज़ा 9 x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 25। 2 माइनस एक्स ऐसे ही बनेगा। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 9x 18 50 माइनस 25x, है ना। x वालों को एक साइड, लाइक टर्म एक साइड, तो 9x प्लस 25x एक साइड कर दू। 9x प्लस 25x ये बनेगा 50 प्लस 18। 9 प्लस 25 कितना हुआ हमारे पास, 34x। ये कितना होगा 68। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2, है ना, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो 2 से कम तो मतलब माइनस इंफिनिटी, और 2 भी आएगा इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट। आया समझ में, अंडरस्टूड राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1/2 3x by 5 plus 4 1/3 x minus 6। नाउ सी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 यहाँ चला जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3x by 5 plus 4 एंड दिस विल बिकम 2x minus 6, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम भी ले सकते हैं हम। ठीक, एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 3x प्लस 5 4 ज़ा 20। ये अंदर 2x माइनस 12 लिख दे। ठीक, अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा, 9x प्लस 3 2 ज़ा 6 60। और ये 5 बेटा उधर ट्रांसपोज कर दूं, है ना, 2 स्टेप एक साथ कर ले। ये 5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10x 12 5 ज़ा 60। वेरी वेरी सिंपल। अब 10x को इधर लेके आओ, 10x 10x
ये बनेगा -60 दिस विल बिकम -x -120। फिर से सेम चीज आ गई बेटा। अब तो तुम्हें पता है क्या करना है, राइट? माइनस है तो डिवाइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम +120। तो x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 120। लेस देन मतलब क्या हुआ, -∞ to 120 इंक्लूडेड। है ना, आया समझ में? अंडरस्टूड, राइट? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये तो और सिंपल इक्वेशन दे दी, यहाँ तो ना कुछ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना कुछ। सिंपल क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6, 10, 6x -12। ठीक है, अब x वाले एक तरफ, 4x -6x एक तरफ कर दो, -12 +10 -6 कितना बनेगा, ये बनेगा 2x। ये कितना बनेगा, -12 +10 हुआ -2 -2 -6 -8। है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अच्छा ये माइनस, ये माइनस है, ये -2x होगा। ठीक, अब देखो माइनस है तो माइनस भी जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज, -8 डिवाइडेड बाय -2 विल गिव यू व्हाट, x इज ग्रेटर देन 4, दिस विल बिकम 2, राइट? हाँ, x इज ग्रेटर देन 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 कॉमा इंफिनिटी बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 37 -3x +5। अब देखो यहाँ माइनस है बेटा, बाहर ब्रैकेट के बाहर तो दोनों के साइन चेंज होंगे। मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देती हूँ, अगर तुम्हें बहुत छोटा सा दिख रहा है तो। 9x -8 x -3। ठीक, अब साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज क्यों, क्योंकि माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये बनेगा -3x और -5। है ना, यहाँ पे हो जाएगा 9x, -8 से करेंगे तो -8x, माइनस माइनस प्लस 8 3 सा 24। ठीक, अब ये इधर सॉल्व कर लो, चाहे इसको ऐसे सॉल्व करो पहले। 37 -5 कितना हो गया, 32। ये कितना हो जाएगा, x +24। अब चाहे x को इधर लेके आओ चाहे x को उधर लेके जाओ, एक ही बात हुई। ठीक है, अब तो ये कितना बन जाएगा बेटा, अच्छा चलो तो अगर तुम्हें लग रहा है कि बार बार मैं x को उधर लेके आ रही हूँ तो तुम उधर लेके जाओ, कोई इशू नहीं है। ऐसे कर लेते हैं, चलो 32 -24। ठीक है, देखो x +3x बना। अब ये कितना हो गया है हमारे पास, 32 -24 कितना होता है, 8। ये कितना हो जाएगा, 4x। तो ये बन जाएगा डिवाइड में, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 2 सा 8। तो x इज लेस देन इक्वल्स, अब देखो इसमें साइन चेंज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, माइनस प्लस वाला है। अगर मैं x को यहाँ, x को इधर मैं इधर लेके आती तो x में माइनस आता, फिर चेंज करने की जरूरत पड़ती, बट इवेंचुअली तुम्हारा आंसर यही आता। ठीक है, तो मैं तुम्हें यही बता दी कि तुम कैसे भी कर लो, तुम्हारा आंसर विल बी सेम, -∞ to 2 where 2 is included। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। x/4 लेस देन 5x -2/3 -7x -3/5। अब इधर ले लो तुम एलसीएम। ठीक, 5 और 3 का एलसीएम हुआ 15। अब कैसे करते हैं, एलसीएम पता है ना, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन बीच में, 3 7x -3। ठीक, तो ये कितना बनेगा बेटा, x/4 लेस देन 25x 10 21x 9 डिवाइडेड बाय कितना हुआ, 50। ऑलराइट, नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 15x, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 25 -21 कितना हुआ, 4x, दिस इज 1। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, दिस इज 16x -4। ठीक, अब देखो मैं जो तुम्हें बताया था, मैं दोनों तरीके से करके बताती हूँ, दो मेथड कर लेते हैं, दो मतलब एक बारी हम ट्रांसपोज वाला कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ 15x लेके जा रही हूँ, 16x को मैं यहाँ लेके चली, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, -4। तो यहाँ -x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -4। अब ये माइनस हटाऊंगी तो यहाँ x बनेगा, साइन चेंज हो जाएगा, और +4, ये मेरा आंसर आया। ठीक है, अब हम दूसरी पेन यूज करते हैं। देखो मैंने क्या किया, 15x को मैं उधर लेके गई और 4 को इधर लेके आ गई, तो 4 यहीं रहा, और 16x -15x हुआ। ठीक है, अब 4 लेस देन x,
देखो ये भी तो वही आंसर है, सेम नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 4। तो यही चीज, आइदर यू ट्रांसपोज एक्स और यू ट्रांसपोज द कांस्टेंट वैल्यू, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ बेटा, कितना आंसर आएगा हमारे पास, आंसर इज 4 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 1/3, 3x माइनस 2/4 और जो भी, सबका एलसीएम। ठीक है, यहाँ वाला तो एज इट इज, इधर एलसीएम 5 4 जा 20। ठीक, 5, 3x माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस x। ठीक है, 2x माइनस 1/3 15x, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 प्लस 4x अपॉन 20। ठीक, नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इस 20 को यहाँ ले जाएंगे, 3 को यहाँ लेके आएंगे, मतलब 20 यहाँ आ जाएगा, 2x माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अंदर सॉल्व करो, 15 प्लस 4 कितना हुआ, 19x, और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 40x माइनस 20। अब 19 3 सा कितना हुआ बेटा 57x, 18 3 सा 54। ठीक, अगेन जो मर्जी चाहे x ले जाओ चाहे कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि अब मुझे क्या दिख रहा है कि जो पॉजिटिव है ना 57x पॉजिटिव, वो इस साइड बड़ा है ना, तो उसी साइड ले जाते हैं x, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी बीच का साइन चेंज करने का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, -20 को ये रहने दो, 54 को इधर ले आओ, साइन एज इट इज, 57x में से 40x माइनस कर देंगे, है ना। 54 माइनस 20 कितना हुआ हमारे पास, 54 ही है ना, 18 3 जा 54 एंड दिस इज 20। हाँ, कितना हो जाएगा ये 4, और ये कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा 57 माइनस 40 17x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तो ये 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो लेस देन का मतलब हुआ माइनस इंफिनिटी, और 2 इंक्लूड हो रहा है तो इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमें बेटा शो दी ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन, ग्राफ भी बताना है। ठीक है, ग्राफ बहुत सिंपल है, कैसे, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 3x, इधर 2x ट्रांसपोज कर दूं डायरेक्ट, इधर -2 ट्रांसपोज कर दूं, है ना, ये बनेगा x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन सेट माइनस इंफिनिटी टू 3 वेयर 3 इज नॉट इंक्लूडेड। अब बनाते हैं हम ग्राफ, ग्राफ मतलब नंबर लाइन, नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन में बेटा हमारे पास जैसे ऐसा होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू वेयर 3, तो माइनस इंफिनिटी तो यहीं कहीं होगा, है ना। तो 3 इंक्लूड नहीं है, ये है ना 3, 3 जब इंक्लूड नहीं है तो ऐसा वाला सर्कल नॉट फिल, और फिर ऐसे करके डार्क कर दो टूवर्ड्स इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। आया समझ में क्या करना है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन। ठीक है, जो इंक्लूड नहीं है ऐसे सर्कल, जो इंक्लूड होगा उसको हम डार्क सर्कल कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन 3x माइनस 5, 5x माइनस 3x बनेगा, -5 प्लस 3 बनेगा, तो बन जाएगा 2x ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या हुआ, सी, ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से कहाँ तक जा रहा है बेटा, इंफिनिटी तक जा रहा है ना, तो बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, इक्वल टू का साइन नहीं है ना क्वेश्चन में। तो देखो अब कैसे करेंगे हम लोग, अगेन नंबर लाइन सेम बनाना है, 0 -1 -2 1 2, बहुत सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें चाहिए -1, ये -1 है जो कि इंक्लूड नहीं है, तो सर्कल, और कहाँ तक, इंफिनिटी तक, तो हम ऐसे डार्क कर देंगे और इंफिनिटी तक ऐसे जाएंगे। आगे आप समझ में, x इज ग्रेटर देन -1।
चाहे तुम ऐसे मेंशन भी कर सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन -1, इट वॉज -1। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 - 3x लेस देन 2x प्लस 8। ठीक, 3x को उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो कितना बनेगा, 3 - 8, 2x प्लस 3x। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, -5, 5x। और ये डायरेक्टली 5 हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, नेगेटिव साइन नहीं ट्रांसपोज कर रहे हैं बेटा, तो ये बीच का साइन नहीं चेंज होगा। x इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा नंबर मतलब -1 से कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है ना। तो -1 से इंफिनिटी तक जाएगा तो नंबर लाइन कैसे बनेगा, फिर से वही सेम चीज, 0 -1 1। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि पॉजिटिव उधर है, नेगेटिव इधर है, और हमने ये मेंशन कर दिया कि -1 ये है विच इज नॉट इंक्लूडेड, और हमने ये बोल दिया कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो x इज ग्रेटर देन माइनस, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई अच्छे से। और क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, x/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर हमें वही फ्रैक्शन वाला दे दिया तो हम फिर से क्या करेंगे, तुम्हें तो पता ही है, विल टेक एलसीएम। 5 3 ज़ा 15, यहाँ आएगा 5, 5x - 2 -3 7x - 3। ठीक है, कितना बनेगा बेटा, x/2 ये बनेगा 25x, 10 21x, 3 3 ज़ा 9 divided by 15। What do we have to do now? We have to cross multiply, है ना। This will become what, 15x greater than equals to 2, 25 minus 21 will give you what, 4x minus 1। ठीक, तो ये क्या बनेगा, 4 2 ज़ा 8x minus 2, 8 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो 15x minus 8x कितना हो जाएगा, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, -2/7। अगेन वी हैव नॉट चेंज द साइन बीच वाला, क्यों, क्योंकि 7 में पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, ले जाने में। तो -2/7 से बड़ा आना चाहिए, तो क्या बनेगा, और -2/7 इंक्लूडेड है, तो -2/7 से कहाँ तक जाएगा बेटा, इंफिनिटी। और सॉरी, इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, -2/7 होता कितना होगा, कहाँ लिखूं मैं इस -2/7 को, -2/7 कहाँ किसके बीच में आएगा, 0, क्योंकि देखो ये कितना बनेगा, -0 पॉइंट समथिंग, राइट, 7 2 ज़ा 14, तो -0.2 किसके बीच में आएगा, -1 और 0 के बीच में। तो अगर हमें इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा तो कैसे प्लॉट करेंगे, ये बनेगा मेरे पास 0, ये बनेगा -1 1 2। अब देखो 0 और -1, तो दिस विल बी व्हाट, -0.2, 14 है, 6 0.28 समथिंग, तो 0.28 मतलब 0 के बिल्कुल पास, है ना। तो माइनस कितना बन जाएगा ये, यहाँ पर, ठीक है, वेट, यहाँ साइन लगा रही हूँ मैं अलग कलर से, इधर जस्ट जस्ट मार्क इट एज -2.7, और यहाँ ऐसे सर्कल करना है, क्योंकि इंक्लूडेड है ना बेटा ये, तो यहाँ लिख देना -2/7, -2/7, और यहाँ से सारा का सारा टैप कर दो। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड राइट, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the minimum marks बेटा, कम से कम कितने मार्क्स आने चाहिए in the third test to have an average of at least 60 marks। ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि उसके जो थर्ड टेस्ट में मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स, वो x है, तो लेट x be the marks obtained
बाय रवि इन थर्ड टेस्ट। ठीक है, ये हमने x मार्क्स उसके वो कर दिया, अज्यूम कर दिया। अब देखो हमें बोला है, पहले तो एवरेज बोला है, तो एवरेज कैसे निकलता है बेटा? एवरेज निकलता है तीनों का प्लस डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। और बेटा हमें बोला है इनका एवरेज कितना आना चाहिए? 60, इक्वल टू 60 नहीं बोला है, क्या बोला है बताओ? बोला है एट लीस्ट 60, कम से कम 60 आना चाहिए। 60 से ज्यादा आ सकता है लेकिन 60 से कम नहीं आना चाहिए, है ना। मिनिमम क्राइटेरिया 60 है, 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया 60 है तो ऐसे आना चाहिए। ये किसके लिए साइन है बेटा? एट लीस्ट के लिए। किसके लिए साइन है? एट लीस्ट के लिए। ठीक है, ऐसे है एटलीस्ट का साइन। अब जैसे नॉर्मल करते ही हम वैसे करना है, 70 प्लस 75 प्लस एक्स, और ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 6 3 जा 18, 180। एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 180 माइनस 70 माइनस 65, तो कितना बन जाएगा बेटा? ये 35। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35। मतलब ये दिस इज व्हाट मिनिमम मार्क्स, 35 इज द मिनिमम मार्क्स जो रवि को लेके आने। 35 से ज्यादा लेके आ जाएगा लेकिन 35 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने होने चाहिए? 35। अंडरस्टूड? मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? 35 होने चाहिए। ठीक है, और चलो नेक्स्ट वन। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 marks or more. अब देखो 90 मार्क्स और मोर का मतलब क्या? और मोर, मोर बोला है ना, इसका मतलब फिर से हम क्या बोल रहे हैं बेटा? एट लीस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एट लीस्ट बोल रहे हैं। यहीं पे चीजों को समझ रहे हैं, एट लीस्ट मतलब ऐसे। ठीक है, कितना? 90 उधर आएगा। इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। इफ सुनीता's मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जाम्स, ये 4 मार्क्स है, हमें बोलना है पांचवें में कितने आने चाहिए उसे, मिनिमम मार्क्स पूछे, है ना। तो फिर से लेट जो मार्क्स हैं फिफ्थ, उसमें फिफ्थ कौन सा एग्जाम है? फिफ्थ एग्जाम है, एक्स मार्क्स हैं उसके। एक्स मार्क्स ऑब्टेन, एक्स मार्क्स ऑब्टेन इन फिफ्थ एग्जाम, फिफ्थ एग्जाम। ठीक है, अब कर दो फिर से, ये तो सिंपल हो गया आपसे। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 एक्स डिवाइडेड बाय 5 है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। ठीक, 5 को वहां मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको ऐड कर दो। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 4 9, 9 एंड 9 18, कैरी 1, 9 1 जा 9 18, 27, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा? 450। तो ये कितना बन जाएगा? 450 माइनस 368, ये बनेगा 280। ठीक है, x की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। मतलब सुनीता को मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? फिर से, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? 82 चाहिए। उससे ज्यादा आ सकते हैं लेकिन उससे कम आ जाएंगे तो एवरेज 90 नहीं बनेगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। देखो तुम लोग ये अपने उसमें भी यूज कर सकते हो, है ना। तुम्हें अगर कुछ एवरेज चाहिए और तुम्हारे यूटीज हो गए, तुम्हें फाइनल के मार्क्स में देखना है कि तुम्हें कितने मार्क्स चाहिए कि तुम्हें कुछ स्कॉलर बैच मिलेगा, कुछ भी मिले। ठीक है, तो या तो तुम फर्स्ट आ जाओ, सेकंड आ जाओ क्लास में, तो अकॉर्डिंगली यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई हाउ मच मार्क्स यू वांट। ठीक है, तो 23, find all pairs of consecutive or positive integers both of which are smaller than 10 such that the sum is more than 11। बेटा बोला है कंजिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, अगर कंजिक्यूटिव नंबर बोला जाता तो हम मतलब अगर लेट्स सपोज मेरा नंबर 5 है तो उसके बाद कौन सा नंबर आता? 6, है ना, ये कंजिक्यूटिव नंबर। लेकिन अगर मेरा एक नंबर 5 है, अब हमें बोला कंजिक्यूटिव और नंबर, तो बेटा उसके बाद का कौन सा नंबर आएगा? 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मैं इसको x कंसीडर करती हूँ तो ये कितना ज्यादा है x से? 2 ज्यादा है कि नहीं? है ना, कि कोई भी और नंबर कंसीडर करो, 9 15 कर लो, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 17। तो ये भी तो 2 ज्यादा है ना। तो हर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 2 ज्यादा होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि पहला वाला अगर मैं और ना लूं तो
मैं तो अज्यूम ही कर रही हूँ पहला वाला ऑर्डर, ये तो हम अज्यूम ही करेंगे पहला वाला ऑर्डर है, तो उसके बाद कौन सा ऑर्डर आएगा, x+2 ऑर्डर आएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे लेट x and x+2 be the odd positive integers। ठीक है, अब हमने x और x+2 ले लिए दो इंटीजर्स, हमें बोला है x इज लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है, और x+2 भी लेस देन 10 होना चाहिए, ये भी बोला, एंड x+2 इज ऑल्सो लेस देन 10, ये तो बोला है हमको, है ना। और हमें क्या बोला हुआ है बेटा कि दोनों का सम मतलब x और x+2 का सम हमारा ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, बोला है कि नहीं। ये x+2 एक नंबर है, कोई भी नंबर हो गए, तो ये कितना बना 2x+2 ग्रेटर देन 11, तो ये बनेगा 2x ग्रेटर देन कितना 9, x इज ग्रेटर देन कितना 9/2 मतलब 4.5, x इज ग्रेटर देन 4.5, यहाँ से कितना आ गया x इज ग्रेटर देन 4.5। अच्छा अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूं, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, तो ये कितना बनेगा x इज लेस देन 8, है ना, और ये वाला तो x इज लेस देन 10 है। तो अब देखो लेस देन मतलब x इज लेस देन 8, x इज ग्रेटर देन, अगर लेस देन 8 है तो 10 से तो छोटा होगा ही होगा, तो ये वाला तो हमारे पास वैसी मतलब ये वाली कंडीशन का तो वैसे ही फिर अब यूज नहीं हुआ, हमें बोला है x इज लेस देन 8 और 4.5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x किसके बीच में आ रहा है बेटा 4.5 के बीच में और 8 के बीच में, ऐसे लिखा जाता है ना। x इज ग्रेटर देन 4.5 और x इज लेस देन 8, तो x की वैल्यू बताना 4.5 के बाद वाली वैल्यू जो कि क्या है, जो ऑड है, 4.5 के बाद कौन सा नंबर है 5, है कि नहीं, तो उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कौन सा होगा खुद ही बताओ, अगर एक 5 है तो उसका कंसेक्यूटिव कौन सा होगा 7। अब हमें बोला था कि x ना 4.5 और 8 के बीच में था, ये x है, ठीक है, और ये x+2 है, ठीक है, ऐसे तो लिया था हमने नंबर, अगर मेरी x की वैल्यू 5 ना होके 7 होती, तो मेरी x+2 क्या होती, 7+2 कितना हुआ 9। अब तुम बोलोगे ये तो 8 तक है, ये x की वैल्यू है, x+2 के लिए नहीं बोला उसने, उसने बोला x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमारे पास दो पेयर आ गए, एक 5 और 7, एक 7 एंड 9, ठीक है, आया समझ में ना। चलो नेक्स्ट वन, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर, बेटा सेम चीज को रिपीट कर रहे हैं वो लोग, इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर का क्या मतलब है, अभी जैसे अगर मैंने अज्यूम ही कर दिया कि मेरा पहला नंबर 4 है, वो ऑब्वियसली इवन है, तो मेरा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर 6 होगा, तो ये भी तो दो ज्यादा हो गया ना, इससे दो ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर मैं इसको x कंसीडर करूंगी तो इसको भी, इसको क्या कंसीडर करूंगी दूसरा वाला x+2, है ना, तो पहला वाला अगर मैं पॉजिटिव इवन पॉजिटिव कर रही हूँ कंसीडर कर रही हूँ, तो x+2 भी मेरा इवन पॉजिटिव होगा, ठीक, तो लेट x and x+2 be the consecutive even positive integers, ठीक है। अब हमें क्या बोला है ये भी सुन लेते हैं, हमें बोला है बोथ आर ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, x+2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक, इसको यहीं पे सॉल्व कर दो तो x इज ग्रेटर देन कितना हुआ 3। अब देखो अगर x इज ग्रेटर देन 3 बोला है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5 बोला है, तो अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है तो वो 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से बड़ा होगा तो वो 5 से भी बड़ा होगा, ठीक। अच्छा x इज ग्रेटर देन 5, यहाँ x इज ग्रेटर देन 3, अब यहाँ पे छोड़ दो उसको, इसके बाद क्या बोला है देयर सम इज लेस देन 23, देयर सम इज, सम मतलब x और कौन सा नंबर है x+2, लेस देन 23 बोला है ना, तो ये बनेगा 2x, ये 2 उधर चला जाएगा 21, x इज लेस देन व्हाट 21/2, 21/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, x यहाँ लिख देती हूँ, x इज लेस देन 2 1 जा 2 1 10.5, x इज लेस देन 10.5, ठीक है, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है बेटा, अब देखो हमें पहले ना इन दोनों में से x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 5 में से कॉमन वैल्यू निकालनी होगी, जो दोनों, क्योंकि हमारे पास दो ग्रेटर आ रहे हैं ना, तो जो सेटिस्फाई करते कंडीशन, अभी देखो हमें बोला है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा ये 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10.5 यहाँ कहीं आएगा,
हमें बोला एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो ऊपर वाली जो मैं बोल रही हूँ ग्रेटर देन 3 वाला, वो यहाँ से ये जाएगा, है ना। और एक्स इज ग्रेटर देन 5 कौन सा जाएगा बेटा, इसके ऊपर अगर मैं कोई और कलर ग्रीन कलर चला दूं, 5 वाला ग्रेटर कौन सा जाएगा, ये वाला तुम्हें दिख रहा है, ये ग्रीन है। अब ब्लू उसी के नीचे चला रही हूँ मैं फिर से, ये ये ब्लू है, ये ब्लू है। अब तुम मुझे बताओ कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है। कॉमन लेंगे ना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तभी तो हम एक कंडीशन पे आ पाएंगे, है ना। तो देखो 5 से बड़ा वाला चीज ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अगर मैं एक्सेस ग्रेटर देन 3 ले लूंगी तो मेरा 4 एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे एक्स की वैल्यू, 5 से लेकर और कहाँ तक 10.5 तक, ठीक है। अब इवन नंबर 5 के बाद वाले बताते जाओ। इवन नंबर 5 के बाद हुआ 6। अगर ये तुम्हारा x है तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8। ये हो गया 8। दूसरा बोला x, अगर हम नेक्स्ट 8 ले लेते हैं तो ये x है तो x प्लस 2 कितना हो गया 10। अब बताओ क्या इतना ही रुकूं या आगे करूं, आगे हम कर सकते हैं ना। x में देखो x की वैल्यू बोली है 10.5 तक हो सकती है, तो मतलब 10 तो हो ही सकती है। तो अगर ये 10 हुई तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। अब चाहे तुम कंडीशन भी चेक कर लो, अगर मैं कुछ भी 10 और 12 भी लेती हूँ तो इन दोनों को ऐड करके 22 आएगा विच इज लेस देन 23। आया कि नहीं आया। इवन अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन देखूं, ये बोला x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 5 से तो बड़ी है सारी की सारी, ठीक है। 3 से भी बड़ी है और 5 से भी बड़ी है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट side of a triangle is 3 times the shortest side and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of a triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. देखो, हमें बोला एक ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल कैसा भी ले लो, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल है वो शॉर्टेस्ट साइड के 3 टाइम्स है। तो पहले तो हम लोग ले लेते हैं लेट दी लेंथ ऑफ, मिनिमम लेंथ निकालनी है तो पहले हम लेंथ ही ले लेते हैं, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, एक्स वॉट एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, ओके। सो लेट अस अज्यूम कि मेरी ये सबसे छोटी वाली साइड है, ये एक्स, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम अज्यूम करके चल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, है ना। लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स दी शॉर्टेस्ट साइड, तो अगर ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड में मान रही हूँ, इसको शॉर्टेस्ट मान रही हूँ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट क्या है, 3 टाइम्स है उसकी, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड दी थर्ड साइड, ये मेरी थर्ड साइड है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दी लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट से 2 छोटी है ये बोल, है ना, लॉन्गेस्ट से 2 छोटी है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। सम ऑफ ऑल साइड, तो अगर मैं इस सबको प्लस करूं, x प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x, क्या बोला एट लीस्ट, फिर से आ गया टर्म एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब कैसे साइन लगेगा बताओ, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, एट लीस्ट कितना 61 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 3x, 3x 6 प्लस 1 7x, 2 उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 9 सा 63। x की वैल्यू 9 से 9 के इक्वल या 9 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, है ना। x इज ग्रेटर देन आ रहा है ना, तो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए 9। आया समझ में, ठीक है। चलो last question. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as the shortest. So, what are the possible lengths of the shortest board? ठीक है, देखो अभी हमें एक बोला एक लॉन्गेस्ट है एक शॉर्टेस्ट है, तो एक अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, एक बोर्ड था उसके पास, उसने 3 पीसेस काटे, एक पीस ये काटा होगा, सॉरी, एक पीस ये काटा होगा उसने, एक पीस और कुछ काटा होगा, एक बड़ा पीस काटा होगा, यही कुछ बोल रहा है वो, है ना। तो
single piece of board of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. अब मैं अगर अज्यूम कर रही हूँ कि जो मेरा शॉर्टेस्ट है वो x है, शॉर्टेस्ट क्या है x, ठीक है। तो जो सेकंड है ये मेरा शॉर्टेस्ट मान के चल रही हूँ, शॉर्टेस्ट, ठीक है। सेकंड लेंथ इसको मान के चल लेते हैं, ठीक है, और थर्ड लेंथ इसको मान के चल लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड लेंथ क्या है हमारी, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी शॉर्टेस्ट, तो 3 सेंटीमीटर, 3 बोला ना, हाँ, तो x+3, ठीक, ओके। और हमें बोला है थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस इतना, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट दी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी हमने लिख दिया x+3 2x। अब हमें क्या बोला बेटा, टोटल लेंथ इज 91 सेंटीमीटर, है ना। तो x+x+3 प्लस 2x, देखो अब हमें ये बोला व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो और हमें बोला कि टोटल जो वो है वो लेंथ कितनी है, 91 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कितना हो गया कि एट लीस्ट हमारे पास, एट मोस्ट हमारे पास कितना है, 91 सेंटीमीटर, मतलब 91 से बड़ा नहीं है, 91 से बड़ा पीस नहीं है हमारे पास, एट मोस्ट 91 है, मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर कैसे करेंगे, ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम, है ना। एट मोस्ट मतलब 91 है हमारे पास, 91 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। कितना बनेगा, 2+1+1 कितना होगा, 4x+3, 91, 4x इज लेस देन 91 माइनस 3 कितना हुआ बेटा, 88, तो x की वैल्यू हो गई लेस देन इक्वल्स टू 22, ठीक है। अभी एक और चीज बोली है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड। हमें बोला हुआ है कि जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस कितना था, 2x, ठीक है। जो थर्ड पीस है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी सेकेंड, और एटलीस्ट बोला है, तो एटलीस्ट के लिए साइन ऐसे होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन दी व्हाट, लॉन्गर देन दी सेकेंड। सेकेंड कितना है, x+3, है ना। तो x उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, मतलब x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू 22 से छोटी होनी चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। x की वैल्यू 8 से बड़ी और 22 से छोटी होनी चाहिए। तो कुछ जो भी वैल्यूज अगर आएंगे, अब x की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, 8 के बाद कुछ भी ले लो, ठीक है, 22 से छोटी, अकॉर्डिंगली हमारी सेकेंड और थर्ड लेंथ आ जाएगी। आया समझ में यहाँ तक, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, बस यू नीड टू टेक केयर ऑफ साइंस, कि माइनस जा रहा है तो कैसे होगा, बीच में इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, दैट्स इट, ऑलराइट। That's all from my side. Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.